उनको अगर दायित्व दिया गया तो बढ़िया होगा, ये है ना। जी 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 जी। तो अभी कुसुम बहन जी चर्चा कर रही थी कि योग शिक्षक जी सबसे पहले जुड़ गए हैं। तो इसके पहले हम और पटेल साहब भी यही चर्चा कर रहे थे कि कई बार देखा है कि हमारे योग मंच पर जिनको हमने योग टीचर बनाया वो सबसे पहले आए, तो उन्होंने अपने आप को बताया कि हम पक्के योग टीचर हैं और समय पूर्व आए हैं। इसी क्रम में आज हमारे आदरणीय रामकृपाल पटेल जी बड़े भाई साहब भी पधार चुके हैं पहले ही। आज है आषाढ़ कृष्ण के पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2081, दिनांक 1 जुलाई 2024, दिन सोमवार। और हमारे योगाहार कार्यक्रम का जो दिवस है वो है 1155वां दिवस और 1155। कितना बढ़िया फिगर है आज का। उधर एकादशी और इधर 115। तो आदरणीय श्री रामकृपाल पटेल जी, जिला प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति छतरपुर मध्य प्रदेश से, योग आसन प्राणायाम के लिए समर्पित रहेंगे अभी 5:30 से लेकर 6:50 तक। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री ठाकुर दास जी। ये सेब उत्पादक किसान हैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। इनका विषय है बदलती कृषि परिस्थिति से खेती में बढ़ते व्यवधान और किसानों के अपने समाधान। वाह, क्या सुंदर विषय है। ये प्रकट होंगे 7 बजे, तो 8 बजे तक ही रहेंगे। समाधान भी होंगे, ज्ञान भी मिलेगा। फिलहाल हम निमंत्रित करते हैं आदरणीय रामकृपाल पटेल भाई साहब को महाराज छत्रसाल की धरती से कि वो अपना मन संभालें और अपना योग सत्र शुरू करें। आदरणीय ओम। सभी योगी साथियों को ओम प्रणाम। माँ पीताम्बरा की सानिध्य में बैठे हुए हम लोग, योग क्लास लगती है हमारी छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। तो चलिए, हमें मंच के द्वारा आदेशित किया गया है कि आपको क्लास लेनी है। चलते हैं अपन, जैसा जो कुछ बन पड़ता है तो शुरुआत करेंगे अपन। मौसम बढ़िया है, अपन खड़े होकर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा हल्के फुल्के खड़े होकर भी करेंगे, बैठ के करेंगे, लेट के करेंगे, सब प्रकार के करेंगे। तो चलिए बैठ जाते हैं सीधे। कमर को ना एकदम टाइट करना है ना एकदम ऐसे करना है ढीली, सीधे बैठ जाते हैं और 2-3 बार हल्की हल्की सांस भरते छोड़ते हैं, फिर 3 बार ओंकार करेंगे। चलिए। चलिए, शरीर को अपन ने सक्रिय कर लिया है, श्वासें भर भर के छोड़ के। अब अपन करेंगे 3 बार ओंकार। नेत्र बंद कर लें, ध्यान मुद्रा में आ जाएं, ईश्वर की आराधना करेंगे 3 बार। ओम अब अपन गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, भोजन मंत्र सब करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मेव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम। ले चले हाथों को ऊपर और ऐसे खींच देते, अर्ध ताड़ासन में खींचते हैं, शरीर को सक्रिय करेंगे, खींच देते ताकत। थोड़ी खींचने के बाद फिर दाएं बाएं कमर को लचीला करेंगे। कमर को लचीला करने के बाद अपन दाएं तरफ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। ऐसे सिर को जमीन से या अपने घुटने पर रख लेते हैं, श्वास भरते हुए पुनः आए, फिर बाएं तरफ भी जाएं इसी प्रकार। बहुत बढ़िया। सांस छोड़ने का लेने का तो है। चलिए बजा लेते हैं ताली 15 बार। प्रथम एक, ठीक ठाक बजानी है ताली, क्योंकि तालियों में जितने हथेलियों में अपने पॉइंट है वो दबे, जाने अनजाने में सबरों में ठोकर लग जाती है, दब जाते। चेहरे को मालिश कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। अपन थोड़ा हल्के फुल्के खड़े होकर करेंगे। चलिए खड़े हो जाते हैं। और पीछे करना है। शुरुआत करेंगे अपन। बहुत बढ़िया। करो और पाओ। जो करेगा पावेगा। श्वासों के साथ लंबी श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए धीमी गति से आ जाते हैं वापस। श्वास को छोड़ते हुए कंधे के ऊपर तक घुटने को ले जाने। दूसरी पोजीशन, कमर पे हथेलियों को रख लेते हैं, घुटनों का व्यायाम करेंगे। झुकेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, खड़े होंगे तो श्वास भरेंगे। 3-4 बार कर लेते हैं घुटनों का। हथेलियों को सामने कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन ताड़ासन। बैठकर की थी ताड़ासन, अब खड़े होकर करते हैं ताड़ासन। श्वास भरेंगे और शरीर को खींचेंगे। ऊँट अंगुलियों के भर हो जाए खड़े।
वापस श्वास छोड़ते हुए इसको कम से कम 2-3 बार कर लें। वापस एक बार और करते हैं। बहुत बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। वापस थोड़ा पैरों में फासला करके दाएं बाएं कर लेते हैं। श्वास छोड़ेंगे, भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, भरेंगे। त्रियक पुनः हम वापस आ जाते हैं। करेंगे कटी चक्रासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में से लेके अपन ने इसमें शामिल कर ली है। हमारी जो योग क्लास चलती है उसमें अपन प्रतिदिन करते हैं ताकि भूले ना अपन को। बहुत कटी चक्रासन के नाम से है। अति सुंदर। दूसरी पोजीशन ऐसा मरोड़ देती है कमर को। विभिन्न तरीकों से अपन शरीर को दाएं बाएं करते हैं ताकि अपना शरीर फिट बना रहे, अनफिट ना हो। आते हैं दूसरी पोजीशन में। थोड़ा फासला कर ले, 1.25 फुट का घुमाएंगे कमर। आराम आराम से शुरू करेंगे, किसी नस ना चढ़ जाए एकाएक करने से। विपरीत जितनी बार दाएं तरफ से घुमाएंगे उतनी बार बाएं तरफ से घुमाएंगे। कमर लचीली करनी है, बच्चों जैसी कमर रहे, चाहे जैसे झुक जाएं चाहे जैसे उठ जाएं। 60 साल में भी बच्चों जैसा शरीर बनाना है। चलिए अब करेंगे अपन वृक्षासन। हमारी योग क्लास में सूर्य नमस्कार बाद में करते हैं, तो अपन बाद में ही करेंगे ताकि सब लोग आ जाते हैं। जब तक हमारी योग क्लास का ये कहना है, कोई लेट आता है तो उसको सूर्य नमस्कार नहीं मिलती है, तो लास्ट में करते हैं अपन। सब लोग आ जाते हैं जब। बहुत अच्छी हवा का आनंद, शुद्ध वायु बह रही है। पेड़ों की आसपास बैठे हुए हम लोग। नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है। चलिए आ जाते हैं वापस। दूसरे पैर से करेंगे। ये अभ्यास डेली का है। पैरों में मजबूती आती है और मन में एकाग्रता आती है। बताते हैं पहले एक पैर से ही साधना करते थे महात्मा मुनि लोग। जब अभ्यास करेंगे अपन तभी तो साधना कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा डेली करना है। चलिए आ जाते हैं वापस। अब करेंगे वायु प्रक्षालन। श्वास को बाहर करना। अब दूसरी पोजीशन, श्वास को भरना है, सीना विकासन। इसी पोजीशन में करेंगे कोणासन। दाएं तरफ जाएंगे, बाएं हथेली की तरफ निगाह जाएगी। बहुत बढ़िया। अब बाएं तरफ जाएंगे, पुनः दाएं तरफ। कम से कम 2-3 बार कर लें इसको। अब त्रिकोणासन, विपरीत आसन करेंगे। दाएं हथेली से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं से दाएं को छुएंगे। अपनी निगाह ऊपर वाली हथेली की तरफ, ऊपर हथेली को देखना है कहाँ तक जाती है।
पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, गर्दन का, कमर का। घुटनों पे हथेलियों को रख लें, सब सहला लेते हैं घुटनों को, थोड़ा सामने कर लेते हैं हथेलियों को। और आगे कमर पर रख लेते हैं, आसमान को देखेंगे। दूसरी तरफ से भी एक एक आसन को कम से कम 2-3 बार तो कर लें, शरीर को लगे कि हाँ ठीक है। चलिए कंधों पर रख लेते हैं, वीरासन करते हैं। सांसों के साथ, श्वासों को ध्यान नहीं बिसारना है। और आगे आ जाते हैं, करते हैं पीटी 4 से 10 बार। अशोक भाई साहब तो अपने 100 बार करते हैं, मैंने खुद देखा है, सुना नहीं है, देखा है। और योगा डांस, चलिए अपन बैठ जाते हैं। अब अपन करेंगे बैठकर किए जाने वाले। तो श्वासों को सामान्य करेंगे, पैरों में थोड़ा फासला करके कंधों का व्यायाम करेंगे। इसमें भी श्वास छोड़ेंगे, भरेंगे। प्रयास करें अपने कंधे कानों के तक आ जाएं। पांच बार विपरीत। कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में कंधों पे भार आ गया है, किसी जिम्मेवारी को कहते कंधों पे भार आ गया है, तो कंधे मजबूत होना चाहिए। दाएं तरफ बाएं तरफ दबाव दें, दाएं तरफ दें, कमर को चटका लेते, खुद चटकाओ, खुद आनंद उठाओ, किसी से मत चटकाओ। और अपन सुखासन या पद्मासन में बैठ जाते हैं और 5-6 बार इसको घुमाते हैं। कंधों पर रख लेते हैं हथेली, अंगूठा, उंगलियां। श्वास सामने कोहनी आए तो श्वास को छोड़ें, भले ही आराम आराम से करें, लेकिन पूर्णता से करें और फायदा लें, आनंद उठाएं और फायदा उठाएं। हथेलियां कंधों से ना उठें, ऐसा प्रयास अपन को करना है। विपरीत। बहुत बढ़िया। अब पंखों, पक्षियों जैसे पंख फड़फड़ा लेते हैं, दाएं बाएं। जौन तरफ कोहनी जाएगी उसी तरफ अपनी निगाह जाएगी। श्वासों के साथ एक तरफ भरें, एक तरफ छोड़ें, आनंद उठाएं। अब गर्दन स्थिर कर लें, केवल कोहनी हलेंगी। गर्दन किसी पेड़ या दीवार पे टिका दें, निगाह है। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसा एक दूसरे को पकड़ लेते हैं हाथों को और गर्दन के पीछे ले जाते हो, खींचते हैं, श्वास भर के खींचेंगे। ऊपर जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, पुनः भरें। बहुत बढ़िया। कंधे अंधे सब चटक जाते हैं, दिन भर के लिए सक्रिय हो जाते हैं पूर्णतः। और उसको पुनः दूसरी पीछे वफा लगाएंगे और गर्दन का दबाव
हथेली के तरफ, हथेली का दबाव गर्दन की तरफ, श्वास को भर लेते हैं। और जब कंपन सा आने लगे सिर में, सिर को दबाव देते हैं, और जब गर्दन का कंपन सा आने लगे तो समझ जाना कि पूरा हो गया है। फिर से भरें, कम से कम 2-3 बार पीछे से। गर्दन का मजबूती होती है, गर्दन को मजबूती मिलती है इसी सामने से। पहले जाने अनजाने में बहुत सारे वजन अपन सिर पे लेके जाते थे, इस समय सारे के सारे वजन बंद हो गए हैं। सब गाड़ी घोड़ा से, कुछ साधनों से जाने लगे हैं, तो अब सिर पे रखने का कुछ नहीं रह गया है, इसलिए अपन को अलग से करना पड़ रहे हैं ये सब। चलो, दाएं हाथ से दाएं तरफ ताकत से दबाव देना है, बाएं हाथ से बाएं तरफ। चलो, इसके बाद गर्दन का व्यायाम करेंगे, आराम आराम से घुमाएंगे 5-6 राउंड श्वासों के साथ। सामने आए तो श्वास को छोड़ें, भरते हुए जाएं, फिर छोड़ें, भरते हुए जाएं, फिर छोड़ें। कान स्पर्श होते रहें कंधों से, ऐसा प्रयास अपन को करना है। विपरीत 5-6 बार दाएं तरफ से किया तो 5-6 बार बाएं तरफ से कर लें। गर्दन में कभी पट्टा नहीं बांधना पड़ेगा, प्रतिदिन करते भर रहें, बीमारी से मुक्त। दाएं तरफ, बाएं तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ। ऊपर नीचे आसमान को देखेंगे, कंठकूप में खुदी को लगाएंगे, फिर आसमान को देखेंगे। नीचे आए तो श्वास को छोड़ें, ऊपर जाए तो श्वास को भरें। ये था गर्दन का। कंधों पे लटका लेते हैं गर्दन को, कान कंधे में छू जाए। बाएं तरफ, अब करेंगे अपन नेत्रों का व्यायाम। कम से कम 5-5 राउंड नेत्र घुमाएंगे, गर्दन स्थिर रहेगी अपनी। तो दाएं तरफ देखें, ऊपर देखें, बाएं तरफ देखें, नीचे देखें। ये ऐसा राउंड 5 राउंड, कम से कम 5 से 10 राउंड घुमाएंगे अपन। दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे। गर्दन स्थिर रहेगी, नेत्रों के साथ गर्दन नहीं जाएगी। ऐसे कम से कम 5 से 10 राउंड दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे। ये डेली अभ्यास करना है, ताकि अपने नेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर के। या पूरे शरीर का व्यायाम अपन करते हैं, नेत्र को छोड़ देते हैं, तो इनको नहीं छोड़ना है। दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, फिर बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, विपरीत करते हैं। ऐसे घुमाएंगे, बहुत बढ़िया। गुरु जी कम घुमा रहे हैं। अब दाएं बाएं कर लेते हैं, गर्दन स्थिर रहेगी। दाएं तरफ दोनों नेत्रों से देखेंगे, फिर बाएं तरफ दोनों से देखेंगे, दाएं तरफ देखेंगे, बाएं तरफ देखेंगे। ऊपर देखेंगे, आसमान को देखेंगे, गर्दन स्थिर रहेगी। पृथ्वी को देखेंगे, आसमान को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे। चारों पांचों तरफ से नेत्रों का व्यायाम। बहुत ठंडी ठंडी हवा भर रही है नेत्रों में, अति सुंदर। अब पास दूर करेंगे, दूर किसी पेड़ या दीवार को देखेंगे, नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। पास, दूर, दूर, पास, दूर, पास। 4-5 बार ऐसा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। कोई चश्मा आसमा नहीं लगेगा, चश्मा दूर। भी आकार में कर लेंगे।
ओम। पुनः अपन अर्ध ताड़ासन में बार बार खींचते हैं अपन। अर्ध ताड़ासन में वो कमर को लचीला करते हैं और तालियां बार बार बजाते हैं। ऐसा हमारी योग क्लास में बराबर चलता रहता है 1-1.5 घंटे। ताली। अब हथेलियों को गर्म कर लेते हैं। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पे लगा लेते हैं और पूरी चेहरे की मालिश करेंगे। कानों को सहलाएंगे, हल्का हल्का कानों को खींच भी लेते हैं, मसल देते हैं। ऐसा सक्रिय कर लेते हैं। कानों में बहुत सारे पॉइंट होते हैं शरीर के, हर अंग में पॉइंट होते हैं। तो जितना अपन कोशिश करें जाने अनजाने में तो प्रयास करते रहते हैं। चलिए अब अपन पैर खोल लेते हैं। पैर खोल के अपन सीधे पसार लेते हैं। सीधे करके पैर अंगूठा उंगलियां चलाएंगे अपन। इसके बाद घुमाएंगे अपन 5 राउंड, कम से कम 5 राउंड। विपरीत इस तरफ घुमाएंगे। एक दूसरे में मार लेते हैं पैर। अंगूठा उंगलियां जमीन पे छुपा दें। प्रयास करें। कमर को उठाते हैं तो अपने आप छू जाते हैं। 2-3 बार कर लें। इसके बाद कमर को घुमाएंगे। कमर को विभिन्न तरीके से अपन लचीला करते हैं। हमारी योग क्लास में कोई कभी नहीं कहता मेरी कमर की नस चढ़ गई। ये क्या है? पश्चिमोत्तानासन। 4-5 बार कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और अब आ जाते हैं अपन, थोड़ा पैरों को सहला लेते हैं। तलवा भी पैरों के उसका मालिश कर देते हैं। बहुत सारे पॉइंट तलवा में होते हैं। अपने एक्यूप्रेशर वाले गौर साहब बताते हैं कि पूरे तलवों में, हाथों में पॉइंट होते हैं। तो जाने अनजाने में सब सक्रिय हो जाते हैं और अपने अपने चरण स्पर्श कर लेते हैं सुबह सुबह। फिर दिन भर कोई परे या ना परे कोई जरूरी नहीं है। ऐसे सिर को चरणों पर रख देते हैं। तो अपन जो है बहुत बढ़िया तैयारी हो गई अपनी योग अभ्यास करने की। अब करेंगे अपन प्राणायाम। तो चलिए चलते हैं प्राणायाम की ओर। कपालभाति करेंगे। पहले शुरुआत में भस्त्रिका करेंगे। मौसम ठीक है, चलिए भस्त्रिका करते हैं 2 मिनट। भस्त्रिका श्वास को सभी जने जानते हैं कि श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे। शुरुआती धीमी गति से करेंगे। तेज गति से भी कर सकते हैं, मौसम बहुत बढ़िया है। अभ्यास की चीज है जो डेली करते हैं। ठीक तेज गति से भी कर सकते हैं।
ये था अपना भस्त्रिका प्राणायाम। समय कितना हो गया अपना? वो घड़ी तो 5 मिनट लेट है। 6 बच्चों के मान के चलते हैं अपन। 10 मिनट करेंगे अपन कपालभाति, और इसी में हनुमान चालीसा भी होगा। जो महान भाव करना चाहें, हनुमान चालीसा सुनाना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ें। शुरुआत करते हैं धीमी गति से। 5 मिनट धीमी गति से करेंगे, 5 मिनट तेज गति से भी कर लेते हैं, जी की जितनी गति हो। कोई तैयार ना हो तो अपन ही मधुजा बहन जी तो हैंड रही है, वो कहने वाली है क्या? मैं पढ़ रही पढ़ी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरलो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज भरा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि एको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जासे, कवि कोविद कहि सकै कहाँ से। तुम सुग्रीवहि किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज
समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बहन जी के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, अति सुंदर। और 2 मिनट कर लेते हैं कपालभाति, तेज गति से कर लेते हैं सक्रिय। कपालभाति, पेट में धक्का देंगे, चमक चेहरे पे आएगी। पूरे एकाग्र मन से करेंगे, जितना एकाग्र मन से करेंगे उतना ही अपन को फायदा मिलेगा। 1-1.5 घंटे अपन करते हैं, पूरे मन से करना है, पूरा फायदा लेना है। क्योंकि अपन सुबह से जाग जाते हैं तो नहा धो के आते हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती है, कहते हैं सुबह की हवा लाख रुपए की दवा के बराबर है। पहली बात तो सुबह की हवा ही लग जाना अति सुंदर है। जो लोग 8 बजे तक सोते रहते हैं उनसे तो अपन लाख दर्जा साजे हैं ही। प्रसंग योग भी करते हैं, वार्ता भी करते हैं, संवाद भी करते हैं एक दूसरे से, तो और तन और मन
दोनों सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ तन और मन सक्रिय होते तो धन तो अपने आप आ जाता है। और धन ना भी आए तो भी अपन प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि प्रथम सुख योगी काया, प्रथम सुख को प्राप्त करते हैं अपन तो तन मन प्रसन्न रहता है। तन और मन प्रसन्न रहता है तो अपने आप सब बीमारी दूर रहती है, लाचारी कभी नहीं आती है, गुस्सा नहीं आती है। कभी पैसे वासे भी कम हो जाते हैं तो भी अपन को ये नहीं लगता कि अपन कमजोर हैं, क्योंकि हृदय से मजबूत हैं अपन, तन से मन से मजबूत हैं, धन से मजबूत तो हो ही जाएंगे, ऐसा अपन मान के चलते हैं। चलिए, अपना समय पूर्ण हुआ कपालभाति का। ओम। पुनः अपन अर्ध ताड़ासन में चले जाते हैं, देते हैं शरीर को, दाएं बाएं कर लेते हैं। अपन श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ जाएंगे। वापस श्वास भरते हुए वापस बाएं तरफ जाएंगे। वापस। बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजा लेते हैं 15 बार। बहुत ही सुंदर। हमारी योग क्लास में ताली हमेशा बजती रहती हैं। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पर लगाएं, चेहरे को मालिश कर लें। अच्छा, अब खोल लेते हैं अपन पैर, दूसरे दौर के व्यायाम की तरफ जाएंगे। चलिए, त्रिबंध लगा लेते हैं पहले। ध्यान कहाँ चला जाता है। चलिए, करेंगे बाह्य प्राणायाम। 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद को पूरी ताकत से खींचेंगे, उद्यान बंद को पेट को अंदर कर लेते हैं और कंठकूप में ठुड्डी को लगा ले। श्वास को रोक देते हैं, जितनी देर आसानी से रोक सकें अपनी हैसियत के हिसाब से इसको रोकें। कम से कम 3 बार लगाएं, अधिकतम 5 बार लगा सकते हैं। पुनः करें। श्वास को बाहर करके पेट को अंदर ले जाते हैं जितना जा सके, पर मूल बंद पूरा खींचना है। मूल बंद खींचेंगे, फिर ध्यान बंद, फिर जालंधर बंद लगाएंगे। और जो छोड़ेंगे तो पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर ध्यान बंद, फिर मूल बंद लास्ट में खोलेंगे। शुरुआत पहले से मूल बंद से करते हैं, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। बहुत बढ़िया। पुनः करें। 3 बंद, त्रिबंध को कम से कम 3 बार लगाते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से श्वास को रोकेंगे, घबराहट न होने पर उसके पहले खोल दें। PORI वाले भाई साहब का वो माइक चालू है, बंद कर लेंगे तो और अच्छी आवाज आएगी। त्रिबंध के बाद करेंगे अपन अग्निसार क्रिया। श्वास को छोड़ेंगे और पेट को ढीला करके अंदर बाहर करते हैं। सबको मालूम है, सभी जने योगी हैं। अग्निसार। अग्निसार प्रतिदिन करने से पाचन क्रिया अच्छी बनी रहती है। अपनी पाचन क्रिया अच्छी बनी रहती है। मैं पेट को थोड़ा दिखाता हूँ अंदर बाहर करके।
क्या बात। पेट पर नियंत्रण 3-4 बार करते हैं इसको भी। मेरा पेट मेरी मुट्ठी में। ये था अग्निसार क्रिया। अपन करेंगे उज्जाई प्राणायाम। बहुत सुंदर। पहले टुकड़ों में करते हैं, फिर लंबा खींचेंगे। श्वास को भर के कंठ को बंद करते लॉक कर देते हैं। वो भर लेते हैं श्वास को, जितनी देर आसानी से रोक सकें रोकें। फिर बाएं दाएं सुर को बंद करके बाएं से छोड़ सकते हैं। ऐसा 3-4 बार करते हैं अपन। स्वामी जी बताते हैं कि थायराइड के लिए रामबाण है, या तो है नहीं तो होगी नहीं, अगर है तो ये चलिए जड़ से चली जाएगी। चलिए उज्जाई की बात करेंगे अपन। कर्ण रोगांतर। श्वास को भरेंगे, नासिका को बंद करेंगे, थोड़ा दबाव कानों की तरफ देंगे, नेत्र बंद करे रहेंगे। इसमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज्यादा दबाव नहीं देना है कानों की तरफ। पूरा माइंड जो है एकदम चंगन मंगन सा हो जाता है। कहने को तो कर्ण रोगान तक है, लेकिन ये माइंड तक का व्यायाम हो जाता है अंदर अंदर। थोड़ा दबाव पड़ता है जब उस पर। कानों के ढक्कन से खुल जाते हैं। अति सुंदर। अब चलते हैं अपन शीतली शीतकारी करेंगे, क्योंकि बाहर की ठंडक तो आ चुकी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अंदर की ठंडक अभी नहीं आई है। तो करेंगे पहले शीतली प्राणायाम। जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालेंगे, श्वास अंदर ले जाएंगे, मुंह से श्वास भरेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। देख रहे वाह, क्या आनंद आ रहा भाई। अब करेंगे शीतकारी। जीभ को फोल्ड कर देते हैं, अगल बगल से श्वास को खींचेंगे। तन को और मन को दोनों को खुराक मिल जाती है। ओम। बहुत बढ़िया।
हैं वापस। एक बार पुनः अपन उसी पोजीशन में जाएंगे, कमर को लचीला करेंगे और ताली बजाएंगे 15 बार। गरम कर लेंगे, बार बार हम ताली बजाते, बार बार हथेलियों को गरम करते हैं और नेत्रों पे, चेहरे पे लगाते हैं। चलिए, अब इस दौर के यहीं समापन हुआ। पैरों को खोल लेते हैं, थोड़ा पैरों को सहला लें, अड़ियों की मालिश कर लें, क्योंकि पेट का सारा नसाजार अड़ियों में होता है। हमारा कभी पहले पेट दर्द करता था तो माता पिता या परिजन यहाँ बांध देते थे, पेट सही हो जाता था। तो ये पता है अपन को कि पेट का पूरा नसाजार अड़ियों में है, तलवों में है। अब अपन को चलना है लेट कर किए जाने वाले व्यायाम। ये भी अपन पीठ के भर लेटेंगे। तो व्यायाम कहो या आसन कहो, जो भी है तो वो ही। चलिए, किए जाने वाला ताड़ासन करते हैं। पहले खड़े होकर किया था अपन ने ताड़ासन, अब लेट के करेंगे। तो खींच देते हैं शरीर को, ताड़ासन। ताड़ासन के बाद और आगे चलेंगे अपन पाद नासा स्पर्श आसन कहते हैं इसको। तो दाएं पैर को पकड़ के नासिका के पास ले आते हैं, धीरे धीरे ले आएंगे। तो थोड़ा नासिका को स्पर्श करा दें अंगूठे को। उसके बाद बाएं पैर को और उसके बाद दोनों पैरों को ले जाते हैं। दोनों पैरों को अंगूठे को नासिका से स्पर्श करा देते हैं। अब बाएं घुटने को दाढ़ी से लगाते हैं, श्वास छोड़ते हुए दबाव देते हैं। इसी प्रकार बाएं को अब दोनों घुटनों को पकड़ के दाढ़ी से लगा लेते हैं, वो बैठ जाते हैं। बैठ जाती है, जैसे ठंड लग रही हो। पूरा अपना शरीर ऐसा बना दी, गठरिया बना दी। चलिए, पवन मुक्त आसन करेंगे। पीठ का मालिश, छुपी हुई गैस बाहर। अति सुंदर। अब इसी पोजीशन में अपन दाएं बाएं, दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। मौसम परिवर्तन के कारण खांसी आने लगी है। एक दिन बरसते हुए पानी में चले गए तो ज्यादा उसी दिन से खांसी आने। इसके बाद और आगे चलेंगे अपन। इसको क्या कहते हैं? गर्भासन कहते हैं। पैरों को पीछे छुआ देती है, झूला झूलेंगे। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। पूरे कंधों का मालो, पूरा भार कंधों पे। अपने पैर अपने सिर पे, मेरे पैर मेरे सिर पे रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, और आगे चलेंगे अपन, क्योंकि समय अपने पास कम है। लेटे लेटे साइकिल चलाएंगे अपन 5-5 बार। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1 2 3
4 5 विपरीत नीचे से ऊपर 5 4 3 2 1। अब साइकिल को टिका देते हैं एक जगह। अब करते हैं अपन पादवृत्त आसन। दाएं पैर को उठा के 5 राउंड घुमाएंगे, पूरा राउंड घुमाएंगे, खुला हुआ पैर रहेगा। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। अब बाएं को घुमाएंगे अपन। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को घुमाएंगे अपन, जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। ये था पैरों का व्यायाम। और आगे चलेंगे अपन पाद उत्तान आसन। पैरों को दोनों को जोड़ लें, एक सवा फुट उठा लें, ऐसा यहाँ रोक दें। पूरा भार अपने पेट पर। अगर हाथों को ऊपर कर ले तो नौकासन बन जाती है। एक हाथ नीचे है क्योंकि अपन को सर्वांगासन हलासन की ओर चलना है। इसके बाद यहाँ रोक देते हैं पैरों को। थोड़ा रोकने के बाद अपन जाएंगे सर्वांगासन। पूरा आसमान की तरफ पैर हो जाएंगे, निगाह पैर की अंगूठों पर। थोड़ी सा रुकना है वहां, तो धीरे धीरे अपन पीछे जाएंगे। हलासन आराम से जाएंगे, नचनारी ना करे। एलियों को सामने की तरफ जमीन से स्पर्श करा देते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिस गति से आप गए थे उसी गति से वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। हमारे सभी योगीजन बहुत अच्छा कर रहे हैं वो फायदा ले रहे हैं। चलिए और आगे अपन चलेंगे। पोजीशन ले लेते हैं अपन मरकट आसन की। अपन पेट के भर लेते हैं, जितने पेट के भर लेट कर किए जाने वाले हैं पूरे कर लेते हैं। चलिए मरकट आसन में जाएंगे। दाएं तरफ घुटने, दाएं तरफ तो गर्दन बाएं तरफ। 1 घुटने पे घुटना रखा रहे। 2 3 इसीलिए अपन बार बार कमर को लचीले करती हैं ताकि अपना पूरा व्यायाम हो सके। 4 दोहराएं इसको। 1 कम से कम 2 बार करें इस पोजीशन को। 2 3 4। अब आएंगे अपन दूसरी पोजीशन में। पैरों में 1 सवा फुट का फासला। बायां घुटना दाएं पैर की तलवा में छू जाए, गर्दन विपरीत रहेगी। 1 को और दाएं पैर की तलवा पे घुटने को रख देते हैं। श्वास बाहर, गर्दन विपरीत, घुटना दाएं तो गर्दन बाएं। 2 3 अब दाएं घुटने को बाएं पैर की तलवा से स्पर्श कराते हैं। 4 पुनः करें इसको। कम से कम 2 बार तो करना ही है। 1 2 3 4।
अब आएंगे तीसरी पोजीशन में, बाएं पैर को सीधा कर लें, उसके घुटने पे दाएं तलवा रख लें और जाएंगे बाएं तरफ। एक प्रयास करें हथेली भी रखी रहे जमीन पे और घुटना भी छू जाए। 2 3 वाह क्या आराम है। 4 इसको भी दोहरा लें। 1 अकड़न जकड़न 2 4 का होगा ध्यान नहीं करें। 3 4 अब आएंगे चौथी पोजीशन में। 4 पोजीशन करते हैं अपन इसको। दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसे उठाएंगे, ऐसे ले जाके गर्दन बाएं तरफ जाएगी, दाएं तरफ घुटना, पैर बाएं तरफ तो गर्दन दाएं तरफ, विपरीत करना है बस। 2 3 बाएं पैर को उठाते दाएं हाथ की तरफ। 4 पुनः करें इसको। 1 2 3 4 ये था अपना मरकटासन। अब करते हैं अपन कंद्रासन, सेतबंदासन, चक्रासन। इसी में 3 आसन है, 3 में से जो सामर्थ्य के हिसाब से कर सकें। पहले अपन करेंगे कंद्रासन। हाथों को एड़ियों के पास रख लेते हैं, एड़ियों को पकड़ लेते हैं और कमर को उठाते हैं, कंधों पे वजन आ जाता है। कंद्रासन है। कंद्रासन के बाद हथेलियों को कमर में लगा देते हैं, सेतबंदासन हो जाता है। बहुत बढ़िया पुल बना लेते हैं सेतबंद, अति सुंदर। और हथेलियों को पीछे टिका देते हैं तो चक्रासन हो जाती है। अपन चक्रासन करते हैं, कमर को, जिसकी कमर लचीली होगी वो चक्रासन कर पाएगा। बाप है। अब थोड़ा सा अपन आराम करेंगे। अपनी जो सांसों की गति बड़ी है उसको धीमी करेंगे, उसको कहते हैं शवासन। अपने मन को अपने तन में लगाएंगे, श्वासों को सामान्य करते हुए अपने मन से देखेंगे, पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे और ऐसी मन में कामना करेंगे कि मेरा शरीर एकदम नंग नंग, नस नस मेरी स्वस्थ हो रही है, निर्विकार हो रही है, कोई विकार मेरे अंदर नहीं है, जो होगा वो बाहर हो जाएगा। ऐसा मन में अपन सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, ये निश्चित है। तो आप सांसों को सामान्य करते हुए ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। आज की थकान को, 2 घंटे की थकान 2 मिनट में दूर, एकदम निढाल छोड़ देते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। अपना शरीर जैसे सोते वक्त ढीला हो जाता है। पैरों को हलचल करेंगे, गर्दन हिलाएंगे, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, अपन सो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो अपन सोना नहीं है। बाएं करवट ले लेते हैं, हमेशा बाएं करवट से ही बैठें, कमर की नस नहीं चढ़ेगी। और बाएं करवट से लेके अपन बैठ जाते हैं, पुनः अपने योग अभ्यास की ओर चलेंगे। तो अपन पुनः बैठ के अपन करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम।
जी कितना हो गया समय? मोबाइल को कैसे ना मोबाइल अंगार चलिए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। दाएं सुर को दबा लेते हैं, बाएं सुर से भरेंगे, सभी को मालूम है। अनुलोम विलोम में हमारी माया बहन जी आप जुड़ी है। माया बहन जी आप एक आधा गीत भजन सादर कर सकती है। बिल्कुल स्वागत है माया बहन जी का। आवाज तो आपकी अच्छी लग रही है, पर आपके द्वारा भी हो जाता है। मैं सुनाऊं? हाँ माया जी, एक मिनट सुना रही हूँ। मेरा फोन सही नहीं है, दूसरे में जोड़ती। आप फोन गिर गया तो आवाज नहीं आ रही, मैं दूसरे में जोड़ के सुना रही। ठीक है ठीक है, आ रही है। अरे माया जी, दूसरे माया जी भी सुनाएंगे इनके बाद। आज दोनों मायाएं सुनाएंगी। चलिए आपका ही सुना नहीं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, बहुत दिनों के बाद आप भजन गाइए आज। जी स्वागत है आपका। आज के गुरु जी के आदेश है कि दोनों माया आज 20 बजे सुनाएंगे। एक माया राजदीप शर्मा जी और एक माया रंजना जी। सुनाऊं क्या मैं? जी स्वागत है। देखो डॉक्टर साहब का भी हैंड नीचे आ गया। डॉक्टर कुसुम बहन जी भी सुनाने वाली हैं। हाँ जी माया जी, हो जाए आपका फिर अगला। जी माया जी। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा।
जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी तू जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। भरी जवानी तू जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य धन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य धन फिर क्यों रोया। मोह माया के मन में तू क्यों सोया, मोह माया के मन में तू क्यों सोया। पाया है मनुष्य धन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य धन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। अपनी प्रभु को, अपनी हृदय को प्रभु भक्ति में लगाएगा। जब बाद में पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कौन किसी का बेटा पोता, कौन किसी का बेटा पोता, फिर ख्वाबों में जीवन खोता, फिर ख्वाबों में जीवन खोता। होगा वही जो किस्मत में लिखा जाएगा, होगा वही जो किस्मत में लिखा जाएगा। अच्छा बुरा किया हुआ सामने ही पाएगा, अच्छा बुरा किया हुआ सामने ही पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। चेतावनी से जुड़ी हुई 4 लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा। गहन सघन मन मोहन बन तरु, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने
याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ यारा में बदा, यह मुख निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको चलना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कम से कम गीत के रूप में आए तो आप, और माया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय हीरालाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का हैंड रेज थी, शायद उनका क्या अपना स्वागत है बहन जी। तो अनुलोम विलोम अपना पूर्णता की ओर हो गया है। अब करेंगे अपन भ्रामरी प्राणायाम। कितना समय बचा है हमें अपने पास? हो गया पूरे समय तो आपका 10 मिनट। तो भ्रामरी और कर लेते हैं, अपन समय ले लेते हैं, 2-4 मिनट लगेंगे। कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी के बाद उद्गीत करेंगे। उद्गीत और कर लेते हैं। इसके बाद गीत के बाद अपन लगाएंगे ध्यान 2 मिनट 1 मिनट का। पहले ले लेते हैं संकल्प। ओम ओम हमें अपने मन को हमेशा हमेशा संतुलित बनाए रखना है। संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाहित है। ओम लगा लें ध्यान माँ पीताम्बरा के चरणों में 1 मिनट।
ओम। ना अपन उनको ऊपर ले जाते हैं और खींच देते हैं अर्ध ताड़ासन में। तो गरम गरम कर लेते हैं। सिंहासन, हास्यासन, एक बार सूर्य नमस्कार 5-7 मिनट कर लेंगे। समय मांग लो 5 तो समय तो अपना हो गया है, लेकिन अगर 2-4 मिनट और मिल जाए तो अपन सूर्य नमस्कार, हास्यासन, सिंहासन कर लेते हैं। जैसा आप कहें सभी जने वैसा करते हैं। बताएं आदरणीय जी। जी जी जी, सिंहासन आशासन करा दीजिए। बगल में बैठे हैं, इसे हम नहीं बोलत का है, बगल में तो बैठे आपके बताए हुए। जो फिर घर ही घर को कहा जे है तो ना, दूसरे वही घर में हम भी हैं। करते हैं सिंहासन, दहाड़ेंगे, जीभ निकालेंगे बाहर। मुंह फाड़ेंगे, नेत्र फाड़ेंगे। गले जाते हैं। 3 बार करेंगे मात्र। चलिए। के बाद करेंगे हास्यासन, सूर्य नमस्कार के बाद। जी ठीक है, तैयारी कर ली थी। ओम ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम आदित्यस नमस्कारान् एकुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस तेषां च जायते। ओम करेंगे 3 बार सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम। आते हैं अपन हास्यासन पे। दिल खोल के हंसना है, बढ़िया जोर से हंसाइए। मुंह खोल के नहीं हंसने, जी खोल के हंसने भैया। कोई दिल खोल के हंसो भाई। मुंह बंद रखो।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा स्टार्ट करेंगे, जयकारा के बाद समापन करेंगे। ओम दो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति शांति सर्वे गुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति शांति शांति। ओम ताली बजाएंगे 15 बार। आखिरी ताली है। अपन 3 बार माँ को स्मरण करेंगे, इसके बाद जयकारा लगाएंगे। माँ माँ वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। पीताम्बरा माता की, शंकर जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। माता की जय। माता की माता गुरु जय। भूले आपकी की महाराज अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। ओम प्रणाम वंदे मातरम। और ये अद्भुत जोड़ी की जय। पटेल भाई साहब की जय। सुंदर योग सत्र। अच्छा जी जी, बहन जी का आदेश हुआ था कि आपको ये क्लास लेनी है। हमने की जी 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए इससे चलो। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, उसके लिए आप से माफी मांगेंगे, क्षमा चाहेंगे। अब बातें करवे में और न ले लो, बातें करवे में और न ले लो। मेरी ओर से समर्पण है। अब आप लोग पटेल भाई साहब, मैं आपको बताती हूँ, आपको आमंत्रित करने के लिए मुझे मुन्नीलाल भैया ने कहा था कि पटेल भाई साहब को कल बात करिए, कल योग के लिए। जी आपने कैसा कहते क्या?